हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारी मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, आरबीआई, जो हमारी जीडीपी और इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन करती है, इंडिया की और वर्ल्ड की, दोनों को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं हम अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो सबसे पहली रिपोर्ट है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और अगर इस रिपोर्ट की हम माने तो इसका बोलना यह है कि जो हमारी वर्ल्ड जीडीपी है वो हमारी ग्रो करेगी आने वाले ईयर्स में। मतलब 2023 में रहेगी वो 3.1%, 2024 में भी सेम रहेगी 3.1%, पर 2025 में वो इंक्रीज कर जाएगी और कितनी होगी? 3.2%। ये है ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड की अप्रॉक्स जीडीपी, ठीक है। पर वहीं अगर हम एशिया की बात करें और एशिया में भी इमर्जिंग कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो ये डिक्लाइन में जाएगा। देखो 2023 में ये रहेगी 5.4%, 2024 में और कम हो जाएगी 5.2% और 2025 में और कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 4.8%। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली तो इंडिया की जीडीपी जो है वो 2023 में रहेगी 6.7% और 2024-25 में सेम रहेगी 6.5%, ठीक है। तो ये चीज है आपकी इंपॉर्टेंट। अगर हम यहाँ पे इस इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट की बात माने तो इसका एक चीज और बोलना है, वो क्या कि 2027-28 तक इंडिया की जो टोटल इकोनॉमी है वो कितनी हो जाएगी? 5 ट्रिलियन मार्क क्रॉस कर जाएगी और ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो यहाँ पे आपका स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है कि टॉप 5 जो वर्ल्ड इकोनॉमीज है वो कौन कौन सी है। तो नंबर 1 पे आता है आपका यूएसए, नंबर 2 पे आता है आपका चाइना, नंबर 3 पे आता है आपका जापान, नंबर 4 पे आता है आपका जर्मनी और नंबर 5 पे आता है इंडिया, ठीक है। ये चीज भी याद रखना अभी एट प्रेजेंट। और इस रिपोर्ट की माने तो 2027-28 तक इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। तो नंबर 1 पे रहेगा यूएसए, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे इंडिया आ जाएगा। कब? 2027-28 तक। और 2027-28 तक इंडिया जो है वो 5 ट्रिलियन मार्क जो है उसको क्रॉस कर जाएगा। वहीं अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन जो है वो इन्होंने कांस्टेंट बताया, वो कितना बताया? 6.8% जो है वो 2023 का रहेगा और 2024 का 5.8% और 2025 का 4.4%। ये इंडिया का नहीं बताया, ये इन्होंने पूरा ग्लोबली बताया, ठीक है। इंडिया का अलग से नहीं बताया है, ये बताया इन्होंने ग्लोबली। इन्फ्लेशन जो रहेगा वो 6.8% रहेगा 2023 में, 2024 में 5.8 और 2025 में 4.4%, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट रिपोर्ट है आपकी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट दिसंबर 2023। अब देखो इसको पब्लिश करता है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब ये रिपोर्ट हमारी सितंबर मंथ में भी पब्लिश हुई थी और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला था जो इंडिया है वो फाइनेंशियल ईयर 24 में उसकी जीडीपी रहेगी 6.3%। पर जब इन्होंने दिसंबर में पब्लिश की ये रिपोर्ट तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2024 में जीडीपी रहने वाला है 6.7%। अब इन्होंने 6.3 से बढ़ा के कितना बोल दिया? 6.7%। और ये चेंज क्यों किया इन्होंने? क्योंकि इंडिया का जो सेकंड क्वार्टर है, ठीक है, कौन सा? जुलाई से सितंबर, इसमें इंडिया ने रिमार्केबल प्रोग्रेस की, ठीक है। इसमें इंडिया ने बहुत ज्यादा ग्रोथ की अपने सेकंड क्वार्टर में, जिसकी वजह से एडीबी को क्या करना पड़ा? अपनी जो फॉरकास्ट की थी इन्होंने जीडीपी की इंडिया की 6.3, उसको बढ़ा के अब कितना करना पड़ा? 6.7 करना पड़ा फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, ठीक है। इंडिया की जीडीपी अब इन्होंने बढ़ा दी है। अब इनका बोलना है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया की जीडीपी रहेगी 6.7%। और ये क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया ने सेकंड क्वार्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई है और वो कितनी है? 7.6% की, ठीक है। पर वहीं इनका ये बोलना है कि जो इंडिया का इन्फ्लेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वो 5.5% ही रहेगा इंडिया में इन्फ्लेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें याद कर सकते हो आप, एक आईएमएफ और एक हमारा एडीबी। दोनों ने क्या बोला है? इंडिया की जीडीपी कितनी रहेगी? 6.7%, ठीक है। तो ऐसे कोरिलेट करके याद करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ठीक है। इसको कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश करता है हमारा वर्ल्ड बैंक। देखो अब देखो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ है? दोनों के हेडक्वार्टर है हमारे वॉशिंगटन डीसी में, पर दोनों की रिपोर्ट्स देखो कितनी ऑपोजिट है। आईएमएफ क्या बोल रहा था? इंडिया की जो जीडीपी है वो डिक्लाइन करेगी। कैसे? वो पहले रहेगी 6.7%, फिर आ जाएगी आपकी 6.5%, फिर नेक्स्ट ईयर भी कितनी रहेगी? 6.5%। अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। ये कौन बोल रहा है? आईएमएफ। पर वर्ल्ड बैंक इसका उल्टा बोल रहा है। वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। पहले रहेगी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में रहेगी 6.3%, फिर वो बढ़ के 6.4% और फिर 6.5%। तो दोनों ऑपोजिट बातें बोल रहे हैं। आईएमएफ बोल रहा है कि इंडिया की जीडीपी डिक्लाइन करेगी, वहीं वर्ल्ड बैंक बोल रहा है इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी, ठीक है। ये तो बात होगी इंडिया की। वहीं अगर हम बात करें ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड की बात करें, अगर हम ग्लोबली बात करें तो देखो आईएमएफ बोल रहा है कि वर्ल्ड की जीडीपी जो है वो इंक्रीज करेगी। कैसे?
ये रहेगी 3.1%, फिर 3.1% और फिर 3.2%। पर वर्ल्ड बैंक क्या बोल रहा है? वर्ल्ड बैंक बोल रहा है वर्ल्ड की जीडीपी जो है वो डिक्लाइन करेगी। वो पहले रहेगी आपकी कितनी, 2.6%, और फिर डिक्लाइन करके कितनी हो जाएगी, 2.4%। तो वर्ल्ड की जीडीपी जो है वो वर्ल्ड बैंक डिक्लाइन कर रहा है और इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड बैंक इंक्रीज कर रहा है। और आईएमएफ इसका उल्टा, इंडिया की जीडीपी को डिक्लाइन कर रहा है और वर्ल्ड की जीडीपी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे को रिलेट करके आप याद कर सकते हो। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स, जिसको पब्लिश कौन करता है? हमारा आरबीआई। अब देखो जो ये इंडेक्स है ये टोटल 27 इंडिकेटर्स का यूज करता है इंडिया की ग्रोथ और जीडीपी को मेजर करने के लिए। अब देखो आरबीआई क्या बोल रहा है, इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है उसमें इंडिया की ग्रोथ जो जीडीपी है वो 7% रहने वाली है। ये तो आरबीआई बोल ही रहा है, पर यहाँ पे इस इंडेक्स में इन्होंने क्या चीज बोली कि देखो हमने प्रेडिक्शन लगाई थी कि जो हमारा Q3 है इस फाइनेंशियल ईयर का 2024 का Q3 है, तो हमने प्रिडिक्ट किया था कि जो ग्रोथ रहेगी Q3 की वो रहेगी 6.5%। पर अब देखो Q3 के रिजल्ट आ गए हैं तो ग्रोथ हुई कितनी है एक्चुअली में ये हुई है 7%। तो ये चीज बोल रहा है ये इंडेक्स। ठीक है, जो प्रिडिक्शन थी वो कितने की थी? Q3 की 6.5% की, ये थी हमारी प्रिडिक्शन, पर ग्रोथ आई कितनी एक्चुअल में? 7%। ये है हमारा एक्चुअल डाटा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू आरबीआई फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया की ग्रोथ कितनी रहेगी? जीडीपी जो है इंडिया की वो रहेगी 7%। ठीक है, तो ये आरबीआई का है फाइनेंशियल ईयर 2024 का जीडीपी प्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, आरबीआई बोल रहा है जो हमारा इन्फ्लेशन है वो कितना रहेगा? 5.7%। ठीक है, अब देखो एडीबी क्या बोल रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो बोल रहा था इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो कितना रहेगा? 5.5%, और वहीं आरबीआई कितना बोल रहा है? 5.7%। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है, आरबीआई कह रहा है इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी इको रैप रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश करता है आपका एसबीआई। अब देखो अकॉर्डिंग टू एसबीआई इंडिया की जीडीपी कितने रहने वाली है? इंडिया की जीडीपी रहने वाली है 7%। पर थोड़े दिन पहले एसबीआई का बोलना था कि इंडिया की जीडीपी रहेगी 6.7%, पर अब इन्होंने चेंज कर दिया, बोल रहे हैं ये जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है इसमें इंडिया की जीडीपी रहेगी 7%। और ऐसा क्यों? सिंपल वही लॉजिक है हमारा कि हमारा जो Q2 में जो ग्रोथ थी वो काफी ज्यादा थी। Q2 कौन सा? जुलाई से सितंबर, इसमें जो इंडिया ने ग्रो किया है वो काफी ज्यादा किया है। कितना? 7.6%। ठीक है, जिसमें से 13.9% आया आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और 13.3% का राइज आया आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। ठीक है, जिसकी वजह से एसबीआई ने अपनी प्रेडिक्शन को चेंज कर दिया है। पहले एसबीआई बोल रहा था फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया की जीडीपी रहेगी 6.7%, अब इसको चेंज करके कितना बोल दिया? 7%। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें याद रखना, आरबीआई कितना बोल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024 का ग्रो इंडिया का 7%, साथ ही साथ एसबीआई भी कितना बोल रहा है? 7%। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2024। इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है हमारा यूएन डेसा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क में। अब देखो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है यूएन डेसा की, वो है आपकी यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स। अब इसका क्या बोलना है, जो इंडिया की जीडीपी है वो कैसी रहेगी आपकी? रोलर कोस्टर राइड की तरह। मतलब जैसे रोलर कोस्टर राइड हमारी ऊपर नीचे जाती है वैसे इंडिया की जीडीपी जाएगी। जैसे कि 2023 में ये रहने वाली है कितनी? 6.3%, वहीं 2024 में थोड़ी नीचे आ जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? 6.2%, और वहीं 2025 में काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी और ये पहुंच जाएगी हमारी 6.6% पे। ठीक है, तो ऐसे रोलर कोस्टर राइड हमारी ऊपर नीचे जाती है वैसे इंडिया की जीडीपी ऊपर से नीचे फिर वापस ऊपर जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम ग्लोबल इकोनॉमी की। ठीक है, तो ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो ये हमारी डिक्लाइन होगी, 2023 में ही रहने वाली 2.7%, वहीं 2024 में रहेगी हमारी 2.4%। ठीक है, और वहीं अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें ग्लोबली तो देखो 2022 में इन्फ्लेशन था 8.1% का, वहीं 2023 में रहने वाला है 5.7% और 2024 में रहने वाला है 3.9%। मतलब आने वाले सालों में महंगाई जो है वो काफी कम होने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट। अब देखो इसमें दो तीन डाटा काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये बोल रहे हैं कि 2024-25 में इंडिया जो है वो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है, और वहीं 2026-27 में इंडिया 5 ट्रिलियन का मार्क पे पहुंच जाएगा। देखो आईएमएफ क्या बोल रहा था? आईएमएफ बोल रहा था कि इंडिया को 5 ट्रिलियन मार्क पे पहुंचने के लिए कब तक टाइम लगेगा? 2027 से 28। ठीक है,
पर वहीं ये हमारा सीसीआई क्या बोल रहा है कि इंडिया 5 ट्रिलियन मार्क जो है वो 2026-27 में ही अचीव कर लेगा। ठीक है, साथ ही साथ इनका ये बोलना है कि 2030 तक इंडिया जो है वो 7 ट्रिलियन मार्क को पहुंच जाएगा। ठीक है, 7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा इंडिया 2030 तक। और इंडिया का जो टारगेट है 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनना अंडर विकसित भारत, उसको भी वो अचीव कर लेगा। ठीक है, तो इंडिया का टारगेट क्या है, 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना। ठीक है, साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि जो इंडिया की इन्फ्लेशन है वो कितनी है, वो है हमारी 4.5% 2024 में। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन फॉर ग्रोथ, जिसको पब्लिक कौन करता है, जिसको पब्लिश करता है ओईसीडी, जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस, फ्रांस में। अब देखो अकॉर्डिंग टू ओईसीडी ये भी बोल रहे हैं इंडिया की जो जीडीपी रहेगी वो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहेगी। मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 में रहेगी ये 6.2% की, फिर फाइनेंशियल ईयर 25 में कम हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 6%, और फाइनेंशियल ईयर 26 में काफी ज्यादा इंक्रीज करके ये कितनी पहुंच जाएगी 6.5%। और वहीं अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो आने वाले टाइम में इंडिया में जो महंगाई है वो काफी कम होने वाली है अकॉर्डिंग टू ओईसीडी। अब ये बोल रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो 6.1% रहने वाला है, जो कि घट के 25 में कितना हो जाएगा 5.3, और फाइनेंशियल ईयर 26 में और घट के कितना हो जाएगा 4.2%। तो आने वाले टाइम में इंडिया में महंगाई जो है वो काफी कम होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाफ ईयरली इकोनॉमिक रिव्यू, जिसको पब्लिश कौन करता है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब इनका क्या बोलना है, जो हमारा 2023-24 के पहले 6 महीने थे, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के पहले 6 महीने हैं, उसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है काफी अच्छी रही है। वो कितनी रही है 7.7% की। ठीक है, जिसके कारण ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या बोल रही है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो कितनी रहेगी 6.5%। अब ये चीज याद रखना है 6.5%। देखो आरबीआई और एसबीआई क्या बोल रहा है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी 7%। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या बोल रही है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहेगी 6.5%। वर्ल्ड बैंक बोल रहा है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहेगी 6.3%। और एडीबी और आईएमएफ क्या बोल रहे हैं, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहेगी 6.7% की। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कंपैरिजन के लिए, एक ही जगह लिख दी है मैंने आपको। साथ ही साथ ये क्या बोल रहे हैं, जो इन्फ्लेशन है वो कितनी रहेगी 5.5% की। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट 6 मंथ्स है फाइनेंशियल ईयर 2024 के, उसमें जो हमारी इन्फ्लेशन है वो कितनी है 5.5% की। तो देखो 5.5%, एडीबी ने भी 5.5% बोला था, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कितनी बोली थी इन्फ्लेशन 5.5%, आरबीआई ने बोला था इन्फ्लेशन कितनी रहेगी 5.7%। ठीक है, तो ये चीज भी याद रख लेना कंपैरिजन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा फिच रेटिंग्स ऑन इंडिया इंटरिम बजट 2024-25। अब देखो जिसने बजट वाली वीडियो देखी होगी उसको यहाँ पे आराम से समझ आएगा। वहां पे हमने डिस्कस भी किया था कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है इस बरी का वो कितना रहने वाला है 5.1% ऑफ जीडीपी। ठीक है, अब फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, ये होता है आपका एक्सपेंडिचर माइनस इनकम ऑफ अ कंट्री। ठीक है, एक कंट्री को, एक गवर्नमेंट को कितना पैसा खर्च करना है और उसको कितना पैसा आमदनी आ रही है, उसके बीच का डिफरेंस जो होता है वो होता है आपका फिजिकल डेफिसिट। तो इस बार फिजिकल डेफिसिट कितना रहने वाला है 5.1% ऑफ जीडीपी। पर फिच क्या बोल रहा है, ये 5.1% नहीं रहेगा, ये कितना रहेगा 5.4% ऑफ जीडीपी। ठीक है, अब देखो इंडिया का टारगेट है कि जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम से कम करें और 2026 फाइनेंशियल ईयर तक फिजिकल डेफिसिट को ले जाएं हम 4.5% तक। ठीक है, ये है इंडिया का टारगेट। अब देखो इंडिया ने बजट में एक चीज और बोली थी, जो हमारी जीडीपी है, ठीक है, रियल जीडीपी 2023-24 की, वो लगभग 7.3% से ग्रो करेगी। और वहीं अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें वो कितना रहेगा हमारा 10.5%। ठीक है, तो ये चीज भी बजट में बोली गई थी, याद रखना। अब यहाँ पे देखो फिच बोल रहा है जो हमारी इन्फ्लेशन है दिसंबर 2023 तक वो कितनी है 5.7%। देखो 5.7% फिच भी बोल रहा है और 5.7% कौन बोल रहा है, आरबीआई। ठीक है, वही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या बोल रही है 5.5%, और साथ में कौन बोल रहा है, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक 5.5% इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। आरबीआई और फिच क्या बोल रहा है कि इन्फ्लेशन कितनी रहेगी 5.7% दिसंबर 2023 तक। अब फिच कह रहा है कि 2024 के एंड तक हम इस इन्फ्लेशन को ले जाएंगे 4.7% तक। ठीक है, मतलब वही बात है, आने वाले सालों में इंडिया में जो महंगाई है वो कम होएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है, ठीक है, उसमें हमारी जो जीडीपी रहेगी वो कितनी रहेगी 6.5%। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट है आपका इंडियन इकोनॉमिक कैपिटल एज ग्रोथ ड्राइवर। अब ये रिपोर्ट जो है इसको कौन पब्लिश करता है, इसको पब्लिश करता है हमारा क्रिसिल।
अब क्रिसिल का बोलना यह है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की ग्रोथ कितनी रहेगी 7.3% की, और वहीं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी और कितनी हो जाएगी 6.4% की। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा इन्फ्लेशन है वो कितना है 5.7% का। अब देखो 5.7 वाले तीन हो गए, कौन कौन से, एक हो गया आपका आरबीआई, एक हो गया आपका फिच, और तीसरा हो गया आपका क्रिसिल। ठीक है, तो ये तीन हो गए 5.7 वाले, और 5.5 वाले आपके हैं एडीबी और आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये दो है आपके 5.5 वाले। अब देखो यहाँ पे क्रिसिल एक चीज और बोल रहा है कि अगर हम पूरे डेके की बात करें, मतलब 2024 से लेके 2031 तक, तो इंडिया ऑन एन एवरेज 6.7% जीडीपी से ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे साफ साफ बोला है किसने, क्रिसिल ने, कि 2024 से 31 तक इंडिया की जो जीडीपी ग्रो करेगी वो 6.7% ऑन एन एवरेज ग्रो करेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है हमारा CII प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी। अब देखो CII क्या है, आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका न्यू दिल्ली में। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2024 में वो रहने वाली है 6.8%। वहीं अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो ये बढ़ के कितनी हो जाएगी 7%। ठीक है, अब देखो हमने पिछली स्लाइड में एक चीज पढ़ी थी, वो क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। उसने रिसेंटली एक 6 मंथ्स पब्लिकेशन की थी जिसमें क्या बोला था कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें और इसके हम फर्स्ट 6 मंथ्स की बात करें, फर्स्ट 6 मंथ्स की, तो उसकी जीडीपी कितनी है हमारी 7.7%। तो वही बात कौन बोल रहा है, CII भी सेम बात बोल रहा है कि फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 उसमें जीडीपी कितनी रही है इंडिया की 7.7%। ठीक है, फिर वहीं अगर हम बात करें इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे, जिसको कौन कंडक्ट करवाता है, फिक्की। फिक्की की फुल फॉर्म क्या है आपकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर भी आपका न्यू दिल्ली में है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें तो इंडिया की जीडीपी कितनी रहने वाली है 6.3%। वहीं अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो वो कितना रहने वाला है 23-24 का 5.5%। अब देखो यहाँ पे दो बातें याद रखना, हमारे कौन कौन से इन्फ्लेशन है, एक है हमारा 5.7, एक है हमारा 5.5। अब 5.7 में कौन कौन आ रहे हैं आपके, एक आ रहा है आपका आरबीआई, ठीक है, दूसरा आ रहा है हमारा कौन सा, फिच, और तीसरा आ रहा है हमारा क्रिसिल। ठीक है, और वहीं 5.5 की बात करें तो एक आ रहा है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरा हमारा आ रहा है यही डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, जिसने अभी 6 मंथ्स रिपोर्ट निकाली थी, और तीसरा हमारा क्या आ गया, ये फिक्की। ये तीन बोल रहे हैं इन्फ्लेशन कितनी रहेगी इंडिया में 5.5, और ये तीन क्या बोल रहे हैं इंडिया में इन्फ्लेशन कितनी रहेगी 5.7। ठीक है, तो ये थी हमारी जीडीपी और हमारा इन्फ्लेशन फोरकास्ट की वीडियो। जल्दी आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे, टिल देन हैव अ नाइस डे।